हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काला सागर घटना पर व्लादिमीर पुतिन की बड़ी चेतावनी। कहा तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भी जीत नहीं पाएंगे पश्चिमी देश। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन अमेरिका को दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध तक की बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे और क्या क्या बातें कही है दोस्तों इन्होंने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तान की मछलियों पर भी चीन का बड़ा कब्जा। जी हाँ दोस्तों, इमरान सरकार के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अब मछलियों को बेचकर पाकिस्तान अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर में, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में ऊर्जा संकट को लेकर PMLN नेता ने इमरान सरकार को सुनाई है खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ये भी साथ ही बताएंगे, जहां पर भारत ने भी साधा है पाकिस्तान पर कैड़ा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इससे भी रूबरू कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां ड्रोन अटैक से निपटने की बड़ी तैयारी के बीच हमारी भारतीय सुरक्षा संस्था ने बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है अब नया प्लान भारत का। साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर भारतीय सेना की तैनाती पर भड़का ड्रैगन का भोपू। कहा चीन से टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, किसने ये बड़ी बात कह दी दोस्तों, वो भी भारत को। इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर चीन की चालाकियों पर प्रहार, साइबर वॉर के लिए भारत तैयार। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे भारतीय सेना अमेरिका में जाकर साइबर वॉर के लिए बड़ी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या इससे जुड़ी खबर वही बताएंगे आपको। साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज कर दी है चुनाव की बड़ी तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, महीनों पहले शुरू होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की रैलियां। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 1 जुलाई से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होने वाला है दूध। जी हाँ दोस्तों, कौन से दूध की कंपनी पे ये रेट बढ़ने वाला, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही रेलवे से जुड़ी और बरसात से जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों, और दिल्ली NCR में भी बताएंगे आपको क्या गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हर तरह की खबरें बताएंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। साथ ही कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी ही बनने वाले अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो जीत नहीं पाएंगे पश्चिमी देश। ब्रिटेन अमेरिका को क्या चेतावनी दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, बता दें काला सागर में अमेरिका ब्रिटेन के साथ रूस का तनाव पिछले हफ्ते के बाद से बढ़ने लगा है दोस्तों। यहाँ तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यहाँ विवाद बढ़ जाए, और वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में जीत नहीं सकते। इससे पहले मॉस्को ने दावा किया था कि उसके लड़ाकू विमानों ने 23 जून को ब्रिटेन के विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में बम बरसाए थे दोस्तों। हालांकि ब्रिटेन ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन से यह सवाल किया गया था कि क्या इस घटना से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस पर पुतिन ने कहा कि अगर रूस ने ब्रिटेन के युद्ध पोत को मारकर डुबा भी दिया होता तो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वे नहीं जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने बुधवार को लंबे लाइव कॉल इन शो में कहा कि उस दौरान ब्रिटेन के साथ अमेरिकी जेट भी था, जिसका मिशन शायद ब्रिटिश विध्वंसक पोत को रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। पुतिन का कहना है कि मॉस्को को अमेरिका की मंशा का पता है, और संवेदनशील आंकड़ों का खुलासा करने से पहले बचने के लिए उसी के मुताबिक जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में खुलेआम पुतिन ने सभी देशों को चेतावनी एक तरह से दी है दोस्तों, और ये जताने की कोशिश की है कि पुतिन ही सबसे बड़े हैं दोस्तों, और विश्व युद्ध हुआ तो ओनली रूस जीतेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की मछलियों पर भी चीन का बड़ा कब्जा। इमरान सरकार के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बता दें ग्वादर में चीन के बड़े जहाजों को मछली पकड़ने की मंजूरी मिलने से स्थानीय पाकिस्तानी मछुआरों के सामने आजीविका का बड़ा संकट आ गया है दोस्तों। चीन की वजह से मछली पकड़ने वाले पाकिस्तान
पाकिस्तानियों का रोजगार छिन जाने के चलते लोगों में आक्रोश है। ग्वादर क्षेत्र और अन्य स्थानों पर लोगों की ओर से भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर में बड़ी संख्या में मछुआरों ने हाल ही में कई बार संघीय सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों को लाइसेंस जारी करके मछली पकड़ने का अधिकार देने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी लोन के बोझ तले दबा हुआ है पाकिस्तान। इस पिछड़े क्षेत्र की किस्मत हालांकि कभी किसी समय आशाजनक दिख रही थी, जैसा कि चीन ने अपने प्रमुख प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के माध्यम से पाकिस्तान को विकास के एक नए युग का वादा किया था। दोस्तों, हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये स्पष्ट है कि चीन से मिलने इस लोन ने इस्लामाबाद की समस्या को बढ़ा दिया है और पाकिस्तान जल्द ही बीजिंग के लिए एक जागीरदार राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कुलीन शासित संस्थान यानी पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों अपने चीनी आकाओं के इतने ऋणी हैं कि वे अपनी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए भी तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अब चीनी का पूरा अधिकार बन गया है पाकिस्तान के इस समुद्री इलाके में। दोस्तों, और पाकिस्तान को लगता है कि मछली बेचकर उसके कर्ज उतर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मछुआरों की जिंदगी को नर्क बना दिया गया है पाकिस्तानी सरकारों की ओर से। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में ऊर्जा संकट को लेकर अब PLN नेता ने इमरान सरकार को सुनाई है खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN नेता और पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने रविवार को देश में ऊर्जा संकट के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश की जनता को तरल प्राकृतिक गैस और बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल ने सवाल किया है, तहरीके इंसाफ यानी PTI सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए फर्नेस ऑयल और डीजल जैसे महंगे ईंधनों को चुनने का विकल्प चुना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत का पाकिस्तान पर सीधा निशाना, कहा सीमा पार आतंक में शामिल देश उठा रहे हैं साइबर विशेषज्ञता का फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को एक बार फिर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। दोस्तों, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि सीमा पार आतंक के आधुनिक रूपों में शामिल कुछ देश अपने राजनीतिक और सुरक्षा से संबंधित अपने मकसद को पाने के लिए साइबर क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर ऑनलाइन बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकी अपने दुष्प्रचार को फैलाने, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने, युवाओं की भर्ती करने तथा उन धन उगाही के लिए साइबर क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, और हर्षवर्धन श्रृंगला की बात का कितना % समर्थन करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ड्रोन अटैक से निपटने की बड़ी तैयारी, जम्मू एयरबेस पर हथियारों की तैनाती, जैमर भी लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। दोस्तों, ये बात तो साबित हो चुकी है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से ही हमला किया गया था। हालांकि इसलिए जानकारी मिली है कि दुश्मन के अब हमले को रोकने के लिए स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है। इसके अलावा पूरे इलाके में जैमर भी लगा दिए गए हैं दोस्तों, ताकि ड्रोन अगर यहाँ तक आता भी है तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी पाकिस्तान से या किसी भी देश से कोई इसको ऑपरेट कर पा रहा होगा तो उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ड्रोन वहीं के वहीं गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शनिवार रविवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद अगले ही दिन से स्टेशन पर NSG के कमांडो पहुंच गए थे। बुधवार को सूत्रों ने बताया है कि NSD ने एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कराची में दिखी पाकिस्तानी नौसेना की सीक्रेट मिनी पनडुब्बी, भारत के लिए बड़ी चुनौती। बता दे, पाकिस्तान कराची में अपनी नई पनडुब्बी बना रहा है दोस्तों, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान का इस पनडुब्बी
पनडुब्बी से अरब सागर में भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। दोस्तों सैटेलाइट तस्वीरों में कराची बंदरगाह के अंदर एक पनडुब्बी दिखाई दे रही है जिस पर कोई कवर नहीं है। आइए जानते हैं कि इस पनडुब्बी का खुलासा कैसे हुआ। बता दें दोस्तों, ये जानकारी एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ट्विटर हैंडल से मिली है जिसमें सैटेलाइट तस्वीर के जरिए पाकिस्तान की पनडुब्बी को दिखाया गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि ये एक मिनी सबमरीन है, यानी छोटे साइज की पनडुब्बी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय सेना की तैनाती पर भड़का ड्रैगन का भोपू। ग्लोबल टाइम्स, कहा चीन से टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। जी हां दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने पर चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में धमकी दी है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन के साथ गैर जरूरी प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होगा तो तबाह हो जाएगा। चीनी अखबार ने यह भी कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे की ताकत का मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरह से ज्ञान बांटता हुआ नजर आया है दोस्तों ग्लोबल टाइम्स, और भारत को दूसरे तरीके में धमकी भी देता हुआ नजर आया है। ग्लोबल टाइम्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्रा पर भी मिर्ची लगी थी। दोस्तों उसने कहा था कि इससे भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने में निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह की ये यात्रा भारत के कठोर रुख को दर्शाती है जिससे उसने हाल के दिनों में अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप चाइना के इस भोपू यानी ग्लोबल टाइम्स को दो बातें कहकर जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, और दिखा दीजिएगा कि भारत में जो क्षमता है वो चाइना में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में चीन से वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के लिए कानून पारित कर दिया गया है। दोस्तों ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का बिल पेश किया गया है। बता दें अमेरिका में चीन से मुकाबले के लिए ऊर्जा मंत्रालय के विज्ञान कार्यालय के लिए अनुसंधान निधि को जारी करने के लिए भी द्विदलीय आधार पर 2 बिल पारित किए गए हैं। दोस्तों अमेरिकी संसद के निचले सदन ने देश को चीन की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला बिल पारित कर दिया है। दोस्तों इसके तहत अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के लिए फंडिंग बढ़ाने और शोध के मौकों का विस्तार करने के लिए विज्ञान इंजीनियरिंग में नया निदेशालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो चीन की चालाकियों पर बड़ा प्रहार। साइबर वॉर के लिए भारत तैयार, अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाएंगे 100 जवान। बता दे भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ बढ़ते इस साइबर हमलों के खतरे के मद्देनजर भारत सरकार कमर कसती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए सैन्य मामलों का विभाग यानी डीएमए भविष्य के युद्ध के लिए लेटेस्ट साइबर सुरक्षा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिहाज से प्रशिक्षित करने के लिए 100 कर्मियों को अमेरिका भेजने की योजना बना रही है। ऐसे में दोस्तों अपने इन 100 सैनिकों को इस नई तकनीकों को सीखने के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नई शुरुआत की पहल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचे इजराइल के मंत्री, कहा अरब देशों से सुधारेंगे रिश्ते, जिसके बाद भड़क उठा फलस्तीन। बता दें इजराइल के किसी विदेश मंत्री के तौर पर यूएई का पहली बार दौरा करते हुए याइर लापिड ने कहा है कि यह मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंधों को सुधारने की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अरब देशों के साथ संबंध सुधारने पर हमारा फोकस रहेगा। बीते साल संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शुरू हुए राजनयिक संबंध के बाद इजराइल के विदेश मंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसी बीच फलस्तीनी संगठन हमास ने इस दौरे की आलोचना करते हुए कहा है कि इसके बाद इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हमले और तेज किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भड़कते हुए फलस्तीन ने यह बयान दिया है। दोस्तों आपको क्या लगने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो इटली में काफी व्यस्त नजर आए एस जयशंकर। G20 से इतर कई देशों के फॉरेन मिनिस्टर से की है मुलाकात। बता दे G20 यानी G20 के देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मटेरा पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी बिजी नजर आए। दोस्तों व्यस्त नजर आए हैं। उन्होंने इस बैठक के इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग मुलाकात भी की है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी
अरब, इटली, मेक्सिको, जापान और यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में जयशंकर ने कोरोना वायरस पर और परस्पर हित वाले वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू जरूर कह दीजिएगा एस जयशंकर को। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से खबर, जहां ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटते ही संकट में आई अमेरिकी मीडिया इंडस्ट्री। लोगों ने छोड़ा खबरें पढ़ना और देखना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने का सबसे ज्यादा नुकसान वहां के न्यूज मीडिया को हुआ है। हाल ही में एक हुए अध्ययन के हिसाब से ये सामने आया है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस से विदा होने के बाद से न्यूज मीडिया के फॉलोवरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये गिरावट उन समाचार माध्यमों के मामले में ज्यादा है जिनकी पहचान किसी एक पक्ष के समर्थक की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बड़ी खुशी की खबर दोस्तों आप सभी भारतीयों के लिए, जहां भारतवंशी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन सरकार ने भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। दोस्तों 50 वर्षीय कश्यप भारत और अमेरिका संबंधों के विशेष जानकार है और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन कह दीजिएगा दोस्तों अतुल कश्यप जी को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटेन से बड़ी खबर, उपचुनाव में लेबर पार्टी की प्रचार सामग्री पर मोदी जी की तस्वीर से बड़ा हंगामा। बता दें, ब्रिटेन का मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी इस वक्त एक तस्वीर को लेकर भारतीय प्रवासी समूहों के निशाने पर। इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया है। ये तस्वीर उत्तरी इंग्लैंड में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में भारत की गलत छवि दिखाते हुए छापी गई है। भारतीय प्रवासी समूहों द्वारा लेबर पार्टी को विभाजनकारी और भारत विरोधी कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है स्वदेशी वैक्सीन। अमेरिकी शीर्ष संस्थान का बड़ा दावा। बता दें, देश की स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोविड वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य शोध संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH ने इस बात का बड़ा दावा किया है। दोस्तों संस्थान ने बताया है कि 2 शोधों के डेटा के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज की चुनाव की बड़ी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी जी और अमित शाह की रैली। बता दें, उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी प्रमुख JP नड्डा नवंबर दिसंबर से ही रैलियां करने लगेंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि चुनाव से कई महीने पहले ही रैलियां करने का फैसला राज्य के रामनगर में आयोजित 3 दिवसीय मंथन बैठक में लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि बीजेपी का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व जनता तक पहुंचने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या लगने वाला है आपको कमेंट में इन चुनावों को लेकर? रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, कमेंट बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों से किसानों की भिड़ंत, तोड़ फोड़, हंगामा, पथराव भी किया गया है। बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को भिड़ंत हो गई। बताया ये जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान बवाल शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर तोड़फोड़, हंगामे और पथराव का आरोप लगाया है। दोस्तों उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किसानों के मंच पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 3 दिन से यहां पुलिस के संरक्षण में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राकेश टिकैत जी किस प्रकार से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमूल दूध का 1 जुलाई से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलने वाला है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध की कीमतों के साथ ही आम आदमी के बजट पर एक और बड़ा झटका लगने लगा है। दोस्तों दूध विपणन संघ यानी GCMMF ने बुधवार को कहा है कि अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। और कितने भाई बहन अमूल दूध पीते हैं दोस्तों, या उसका उपयोग करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर
की तरफ, जहां पर एक सप्ताह तक और तपेगा दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत। बता दे मौसम विभाग का क्या है अनुमान। भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को मानसून के लिए एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 7 जुलाई तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। 11 जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सूबे के 2 भागों में मौसम 2 तरह का बना हुआ है। उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले बारिश से बेहाल है। पिछले 24 घंटे में यहाँ की स्थिति बनी हुई है दोस्तों ऐसी, जिसमें बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो यात्रियों को बड़ी राहत, जहाँ रेलवे ने की है कई ट्रेनों की घोषणा। जुलाई के पहले सप्ताह से चलेंगी ये सारी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, इसका लिस्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। जो ट्रेनों के लिस्ट है वो सभी चलने वाले हैं, यानी कि पहले सप्ताह से चलेंगी दोस्तों। ऐसे में बड़ी खबर थी ये। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।